एक तरफ आपने कभी कहा कि जो चिराग हैं वो अच्छे नेता हैं, दूसरी तरफ आपने कहा कि अशोक चौधरी ने अपनी बेटी के लिए टिकट खरीद लिया और ये सबको पता है। देखिए, क्या अच्छा नेता टिकट बेच सकता देखिए है? मैं आपके बिल्कुल ये आपके डेफिनेशन में अच्छा, ये आता है आपने क्या? अच्छा सवाल किया। कई लोगों ने ये कहा कि भाई आप खरीदने वाले क्यों बोल रहे हैं, बेचने वाले को क्यों नहीं बोल रहे हैं। पहली बात कि चिराग पासवान की राजनीतिक पार्टी के कार्यकलापों पर मेरा कोई सहमति असहमति नहीं है। ये उनका दल है, उसमें बहुत बाहुबली नेता चुनाव लड़ते हैं, वो सही है गलत है इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। उनका अपना राजनीति करने का तरीका, वो भाजपा के साथ है, मैं भाजपा के विरोध में हूं। चिराग पासवान को मैं एक चीज के लिए पसंद करता हूं, मेरे व्यक्तिगत तौर पे मित्र हैं, और मैं एक बात के लिए पसंद करता हूं कि वो बिहार में विशुद्ध जाति की जो राजनीति होती है, धर्म के नाम पर बांटने की जो राजनीति होती है, वो चिराग पासवान नहीं करते हैं। उस नजरिए से मैं चिराग को पसंद करता हूं। इसका मतलब ये नहीं कि वो पार्टी में जो कुछ कर रहे हैं उससे मैं सहमत हूं। वो तो एनडीए में है, भाजपा में है, नीतीश कुमार के साथ है, मोदी जी के साथ है, हम तो उनके विरोध में हैं। रह गई बात टिकट बेचने खरीदने की, तो ये बात प्रशांत किशोर ने नहीं कही। जिस दिन ये टिकट दिया गया अशोक चौधरी के बेटी को, उस दिन एलजेपी के कई नेताओं ने बाजाप्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस्तीफा दिया, प्रेस में खबर छपी, और उन नेताओं ने यह कहा कि भाई इतने करोड़ रुपए में यह टिकट बेचा गया है। तो मैंने वो बात सिर्फ सामने रखी कि अशोक चौधरी जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, जदयू के नेता हैं, उनकी लड़की एलजेपी में गई, सदस्य बनी, उसको टिकट मिल गया, वो चुनाव जीतकर आ गई, और वहां का जो कार्यकर्ता है वो पूरा जीवन लोग लगा देते हैं उसको। मतलब वो मुखिया नहीं बन पाता है, ये विधायक की, ये मंत्री जी की लड़की आई और एमपी बन गई, उसको टिकट मिल गया। तो मैंने कहा कि लोग तो ऐसे ही कह रहे हैं कि इन्होंने टिकट खरीदा अपने बच्ची के लिए, और चूंकि उनके बात उस लड़की की नहीं है, बात इसकी कि अगर आप बिहार सरकार में मंत्री हैं तो इतना पैसा आपके पास आ कहां से रहा है, किसने बेचा किसने खरीदा वो छोड़िए, पैसा इतना आ कहां से रहा है ये बताइए ना। आप बिजनेसमैन तो है नहीं, आप यहां कोई जमींदार है नहीं, पैसा आपके पास 100 200 500 करोड़ हो सकता है, प्रॉपर्टी खरीदने में पर से कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस बात में है कि आप मंत्री हैं, आपने ये डिक्लेयर नहीं किया कि आपका इनकम का स्रोत इतना बड़ा है, तो फिर आप इतना पैसा कहां से ला रहे हैं, इतनी सी बात है। मैं अगला सवाल करना चाहूंगा आपसे। आपने कहा जो शांभवी का एंगेजमेंट हुआ और शादी हुई, उस बीच में 200 करोड़ की प्रॉपर्टी नहीं, 200 करोड़ नहीं कहा, मैंने कहा कि पिछले 2 वर्षों में ऐसी सूचना है जो हम लोग के पास जानकारी है कि 200 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति अशोक चौधरी के द्वारा खरीदी गई है बेनामी, कई केस में अपने नाम, अपने पत्नी के नाम पर, अपने बिटिया के नाम पर, अपने समधिन के नाम से, अब एक ट्रस्ट है उनसे जुड़ा हो उस नाम पे। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि हम ट्रस्ट पे, हमारी वो क्षमता नहीं कि हम अभी ट्रस्ट का इन्वेस्टिगेट करके बताएं कि वो सही है या गलत। हमने अशोक चौधरी पर सवाल उठाया है, और पूरा मैंने एक केस बताया कि 2019 में आपने अपने पीए योगेश्वर दत्त के नाम पर 23 कट्ठे जमीन, करीब 0.7 एकड़ जमीन विक्रम में खरीदा। 2 साल के बाद 34 लाख रुपए में, 2 साल के बाद उस जमीन को आपके पीए ने ट्रांसफर किया आपकी बेटी शांभवी चौधरी के नाम पर, और आपने पैसा बैंक के माध्यम से दिया 10 लाख रुपए। तो मेरा पहला सवाल है कि भाई 34 लाख की जमीन आपने 10 लाख रुपए में कैसे खरीद ली, क्योंकि रजिस्ट्री के कागज में तो 34 लाख रुपए लिखा हुआ है, बैंक में आपने सिर्फ 10 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन किया, क्योंकि दत्त साहब के बैंक अकाउंट को हम लोगों ने जारी किया है। उसके बाद जो कहानी है कि जब इनकी बच्ची ने एमपी का चुनाव लड़ा, इनकम टैक्स ने नोटिस भेजा इनको कि आपने ये जो 34 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी है, इसका बैंकिंग ट्रांजैक्शन मैच नहीं हो रहा है। तो 2025 में ट्रांजैक्शन के 4 बरस के बाद अशोक चौधरी ने शांभवी चौधरी के अकाउंट से 25 लाख रुपए फिर से दत्त साहब के अकाउंट में भेजा। तो ये एक पूरा फुल प्रूफ केस मैं आपको दिखा रहा हूं कि कैसे बेनामी ट्रांजैक्शन ये करते हैं। मेरे भाई 19 में आपने अपने पीए के नाम पे जमीन खरीदा, फिर 2 बरस के बाद आपने बच्ची के नाम पे ट्रांसफर करा लिया। कोई कह सकता है इसमें गलत क्या है, कोई गलत नहीं है, लेकिन 34 लाख की जमीन पीए ने आपको 10 लाख में क्यों दे दी, और अगर दिया तो फिर 4 बरस के बाद फिर उसी पीए को 25 लाख रुपए क्यों दे रहे हो। देखिए
पशुपालन घोटाला हुआ, उसको लोग कहते हैं 1000 करोड़ का है, 900 करोड़ का है, लेकिन लालू जी को जिस केस में सजा हुई वो तो 90 लाख रुपए के ट्रांजैक्शन के लिए हुआ ना। तो मैंने जो जनता के सामने बात रखी है कि ये बेनामी ट्रांजैक्शन करते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं, इसकी ये जानकारी है, पुख्ता जानकारी बैंक अकाउंट के साथ। हम कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी तो है नहीं। उसके बाद हमने ये बताया कि इनकी बेटी की जो एंगेजमेंट हुई है उस दिन से शादी के बीच में 34 करोड़ 88 लाख रुपए की जमीन खरीदी गई है। मैंने जमीन का प्लॉट नंबर, डीड नंबर और किस बैंक से कितना पैसा गया है ये मैंने बताया है, जनता के सामने रखा। नहीं बिल्कुल, पर आप उसको काट दीजिए कि हम झूठ बोल रहे हैं। पर वही शांभवी ने आज स्टेटमेंट दिया है कि आचार्य किशोर कुणाल के पैर के धूल के बराबर नहीं है पीके, क्योंकि उनकी इंटीग्रिटी इम्पिकेबल थी, वो जबरदस्त ऑनेस्ट थे। तो आप इसमें भी पॉलिटिक्स देख रहे हैं क्या कि एक ऑनेस्ट ऑफिसर के खिलाफ आपको भिड़ाया जा रहा है? ऐसा है, किशोर कुणाल जी से मेरे बहुत व्यक्तिगत संबंध थे, वो आज इस दुनिया में नहीं है। किशोर कुणाल जी पर कोई टीका टिप्पणी हुई नहीं है। इल्जाम अशोक चौधरी पर है, किशोर कुणाल पर नहीं है। ये बेवकूफ मत बनाइए। शांभवी जी आपके पिताजी मंत्री हैं, उन पर आरोप है 200 करोड़ का, किशोर कुणाल जी पर नहीं है। तो अशोक चौधरी को जवाब देना है। किशोर कुणाल का तो कोई चर्चा ही नहीं हुई है। किशोर कुणाल का नाम तो वो ला रही हैं। अगर ये कह रहे हैं कि किशोर कुणाल से जुड़े हुए संस्था का नाम लिया गया है, तो मैंने ऑन रिकॉर्ड कहा कि जियालाल आर्य जो उस न्यास के हेड हैं, वो बहुत ईमानदार अफसर की उनकी छवि है। और मैंने प्रेस में कहा कि सर आप देख लीजिए कि आपके न्यास के नाम पर ये जो जमीन खरीदी जा रही है ये सब सही है कि नहीं, क्योंकि आपकी एक लेगेसी है, आपका एक जीवन आपने स्वच्छता से बिताया है। तो मैंने ये बात कही है, मैंने ये नहीं कहा कि आपने गलत किया। गलती का इल्जाम सिर्फ अशोक चौधरी पर है।